लाइव ले चलते हैं, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जयपुर पहुंचे। उनको जो है प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जाएगा और उससे सरकार 6 लाख करोड़ जो है कमाएगी, जो विभिन्न चीजों पर खर्च करेगा। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती उसे कुछ अधिकार ही नहीं है कि जो 67 साल या 70 साल में देश की जनता के पैसों से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए हैं, बड़े बड़ी चीजें बनाई गई हैं, उनको आप ऐसे प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में, ये जो है उद्योगपतियों को, कारपोरेट घरानों को बेच लें, ये उचित नहीं है। कहने के नाम पे कह रहे हैं हम तो किराए पे दे रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 30 साल, 90 साल की कोई किराए तो वैसे ही जैसे लीज का पट्टा होता है। यहाँ पे आप कोई मकान खरीदते हैं, प्लाट लेते हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो लीज पे ही होता है, लेकिन होता तो अपने ही है ना, वो बाद में कहाँ लौट के मिलता है। तो ये जो है एक तरीका निकाल के जो संपत्तियां, राष्ट्रीय संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां बनाई गई हैं, वो ये बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देश बेचने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है कि कैसे करके इसको जो है ऐसे अपने खास लोगों के हाथों में बेच दो, ऐसे कारपोरेट घरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दो कि जो सरकार के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। और यही चलता रहा, अगर इसको नहीं रोका गया, इसलिए इसका विरोध हम लोग जा के कर रहे हैं। तो क्या क्या नहीं बेच देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। कल को अगर भाजपा की सरकार यहाँ आए और केंद्र में उनकी सरकार अगर हो, ये हवा महल बेच देंगे जयपुर का, ये आमेर का किला बेच देंगे, ये चित्तौड़गढ़ का किला बेच देंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे क्या बात, इनको दे दो, इनको दूसरों को दे दो। तो ये अगर रहे इनकी चलेगी भाजपा वालों की, तो ना हवा महल बचेगा, ना आमेर का किला बचेगा, ना चित्तौड़गढ़ का किला बचेगा। और इस टाइप की जितनी धरोहरें हैं उन तक को बेचने का काम। दिल्ली में आपको पता है कि लाल किला बेचने की बातचीत ऑलमोस्ट इन्होंने किसी कलकत्ता की कंपनी से कर ली थी, किसी ग्रुप से, कोई डालमिया ग्रुप या क्या था, तो बाद में हंगामा हुआ तो उन्होंने जो है चुप होके बैठे। लेकिन की पूरी थी कि लाल किले को भी उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो, लोगों को दे दो उनको। तो ये जो राष्ट्र की धरोहरें हैं, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको जो बेचने का काम कर रहे हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आप लोगों की मदद इसमें चाहिए कि आप लोग इस मुद्दों को उठाएं ताकि इस तरह की चीज बंद हो। किसी भी सरकार को सत्ता अगर जनता को देती, इसलिए कौन देती को देश बेच दे। जब आप वोट देने जाते हो, बटन दबाते हो, तो ये इसको अधिकार दे देते हो कि जो चाहे सो करो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो देश का ये लिहाज होता है। और जो ये चीज बेचने का काम कर रहे हैं, जो अभी तक पता चला, आप देखिए 36,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे ये बेचने जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, 400 रेलवे स्टेशन, 150 रेलगाड़ियां, रेलवे की पटरियां और जो उनके सेट्स हैं, रेलवे के लोको सेट्स, वो ये काम चल रहा बेचने का। 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो जाल बिछाया कितने साल में बिजली वितरण का, वो जो बड़े बड़े खंभे आप देख दोगे, बड़े बड़े तारों का करके एनटीपीसी और पावर ग्रिड कारपोरेशन सबने एनएचपीसी, एनपीटी, एनटीपीसी, एनएलसी, आप जानते हो एनटीपीसी वगैरह, एनएचपीसी वगैरह, ये कितने साल में बने। और जब प्राइवेट वो बिजली वाले भी अपने दाम बहुत बढ़ा देते हैं, जो निजी पावर कंपनियां, तब भी एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये जो सरकारी है, ये वाजिब दाम पे राज्य सरकारों को बिजली देते हैं। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसका एनटीपीसी का बकाया ना हो। इन्हीं से लेके बिजली फिर आगे लोगों को राज्य सरकारें देती। अगर एनटीपीसी भी आपने प्राइवेट हाथ में किसी बिजनेसमैन को, किसी उद्योगपति को बेच दिया, एनएचपीसी जो हाइड्रो पावर वो भी किसी को बेच दिया, एनएलसी भी किसी को बेच दिया, तो जो है वो कितने भी अनाप शनाप दाम बढ़ा देगा। फिर आपको बिजली, जैसे पेट्रोल जो कहा था कि 50 रुपए लीटर पेट्रोल हमारी सरकार आ जाएगी बेचेंगे और 30 रुपए लीटर डीजल बेचेंगे। आज 100 रुपए पेट्रोल पार कर गया, कोई कुछ कर पा रहा क्या? सब चुप बैठे हुए। कहां गया वो वादा कि 50 रुपए? वैसे ही बिजली जो है, अगर ये कह देंगे वो बढ़ा देगा कि सब 20 रुपए यूनिट हम देंगे,
एक एक आदमी के घर में 10-10 हजार रुपए का बिजली बिल आएगा, आप क्या कर पाओगे? बिजली काट देंगे वो प्राइवेट वाले, वो तो मानती नहीं इस मामले में, तुरंत बिजली काट देते हैं आपका जो करना। तो ये जो इनका है कि एनटीपीसी बेच देंगे, एनएचपीसी बेच देंगे, हैं, एनएलसी बेच देंगे, जितने ये पब्लिक सेक्टर, 8000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन, तो गैस जाती है इसकी 8000 किलोमीटर पाइपलाइन आप बेच देंगे, जो ये गैस सप्लाई होती है सब जगह, जिससे आपके सिलेंडर भी भरे जाती है, जो फर्टिलाइजर की भी काम में आती है, खाद कारखानों सबके जो राष्ट्रीय फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड है उससे खादें बनती है, ये आप बेचने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हाथों में चला गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। बीच में कहीं कोई कंपनी, जो ये उद्योगपति कंपनी, इनके तो अंतर्राष्ट्रीय भी इक्विटी होती है, उनकी शेयर धारिता होती है विदेशी कंपनियों की उनमें, और वो जो है वो कुछ भी खिलवाड़ कर सकते वहां से, तो उससे इतनी बड़ी सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। 4000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एफजीसीएल की पाइपलाइन, जहां से तेल आता है, वो पाइपलाइन भी 4000 किलोमीटर ये लोग बेचने के जुगाड़ में है। 2.86 किलोमीटर सा भारत नेट फाइबर्स, बीएसएनएल, एमटीएनएल टावर्स, जो जाल बिछाया था आप लोगों के पैसे से, जनता के पैसे से, हर जगह जगह टावर लगे थे, केबल बिछाए गए थे, सब ये हुआ था, वो सब टावर सारी वो जो है इसकी लाइनें जो मेगा वो है, जो ये होती है, आप जानते हैं कि जो बहुत ही कीमती होती है, जिसके जरिए जो है सारे फोन के सिग्नल जाते हैं, और उसको जो है इन सारी चीजों को जो ये लोग भारत नेट फाइबर्स की, जिससे आपका वाईफाई आता है, ये भी प्राइवेट हाथों में बेचने के चक्कर में ये लोग, ये बड़ी सीरियस चीज है। मैं इसको सरकार के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूं, आप खुद भी एक पत्रकारिता एक तरफ है, ये सोच के सोचिएगा कि ये सब अगर प्राइवेट हाथ में पहुंच गया, वाईफाई नेटवर्क भी, इंटरनेट भी, हर चीज जो है, सब लाइनें भेज देंगे, टावर आप भेज देंगे, सब कुछ प्राइवेट हाथ को दे देंगे, तो क्या होगा? और वो भी 6 लाख करोड़ के लिए, और ये तो कम से कम जो है 60-70 लाख करोड़ की चीज इतने साल में बनी है। आज जो है कितनी विदेशी कंपनियां इसको आके पीछे से, आगे इंडियन रहेगा, पीछे से ये करके ले लेंगे। 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज, मतलब ये राष्ट्रीय खाद्य निगम सब खत्म, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जितने ये बने हैं, ये सब मेट्रिक टन, ये जो इतने दोनों में जगह जगह आपने देखा, भंडारण निगम सब जगह ही बने, ये सब बेचने का इनका जो है 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, ये भंडारण भी ये सब बेचने के चक्कर में है। 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, जो कोल इंडिया हर समय जब प्राइवेट उसमें ये हो जाता है, तो कोल इंडिया ही सप्लाई करती है कोयला, जो घर घर में अंगीठी में जलता, कहीं जलता, सब जगह कोल इंडिया ने देश को बचाया हुआ। वो सारे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो है कोल इंडिया के 160, वो सब बेचने के चक्कर में, जो प्राइवेट माइनिंग तो हो ही रही है, वही नहीं ढंग से चल पा रही। तो अब आपकी जो सरकारी जो कंपनी कोल इंडिया वगैरह चलाती है, या कई सरकारी कोल कंपनी है पूरे देश में, उनकी भी लेके आप उन्हीं को दे रहे हैं प्राइवेट। फिर कोयले का दाम क्या होगा आपको अंदाजा है? किस हिसाब से लोग जो है ये करके हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट, कई ऐसे एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से चलाती है कि जहां बहुत आमदनी है, और कई ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्योंकि सरकार होती जहां आमदनी नहीं है, कम ट्रैफिक है, लेकिन वहां भी एयरपोर्ट अथॉरिटी चलाती है, क्योंकि उस वहां से जो पैसा आमदनी होती है उसके जरिए वो छोटी छोटी जगहों पे एयरपोर्ट चलाती है। आमदनी बहुत नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छोटी छोटी जगह जहां आमदनी बहुत नहीं है, लेकिन उसी खर्चे से चलाती। अब उसमें वो तो कोई लेगा नहीं, जो जहां पे पैसे की आमदनी नहीं, वो तो अच्छे वाले एयरपोर्ट सारे ले जाएंगे, तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी तो जीरो हो जाएगी। तो छोटी छोटी जगह जो चलाने की, एयरपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी है, वो क्यों जाएंगे जहां आमदनी नहीं? फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी जब आमदनी कहीं से नहीं आएगी। छोटे छोटे एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगहों पे जो लोगों के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पूरा उत्तर पूर्व राज्य हो, या देश के हर कोने कोने में जो एयरपोर्ट बने, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएंगे। पोर्ट जो है, ये जो बंदरगाह, 9 बंदरगाह बेचने का इनका पूरा चल रहा है, और 2 राष्ट्रीय स्टेडियम, दो नेशनल स्टेडियम जो है, अब वो कौन से, तो मेरे ख्याल दिल्ली का